यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आज की 25 प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित 9 वरिष्ठ नेताओं का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान सभी नेता रामलला के दर्शन करेंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे भगवान राम का आशीर्वाद लेने के साथ साथ श्रद्धालुओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में विभिन्न तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार जारी है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसियां चोरी से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच कर रही हैं और मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में पैगाम इत्तेहाद कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके इस अभियान ने विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार बच्ची रविवार रात एक शादी समारोह के दौरान लापता हो गई थी। सोमवार सुबह उसका शव घर से कुछ दूरी पर नदी किनारे सरपत की झाड़ियों में बरामद हुआ। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव और बेटी टीना यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ टेंपल में दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में सामने आई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। दर्शन के दौरान दोनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद 25 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। छात्र छात्राएं एक बार फिर अपनी पढ़ाई में जुट गए हैं। इसी बीच जुलाई महीने की छुट्टियों को लेकर भी जानकारी सामने आई है। इस माह कोई राष्ट्रीय या सार्वजनिक अवकाश निर्धारित नहीं है। हालांकि रविवार और स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित विशेष अवकाश की स्थिति में कुछ स्कूलों में छुट्टी रह सकती है। उत्तर प्रदेश भाजपा में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नेता पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देश के सबसे झूठे नेताओं में शामिल हैं और अब जनता उनके दावों पर विश्वास नहीं करती। पूजा पाल ने भाजपा सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी जनता के भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा को राजनीतिक झटका दिया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के करीबी माने जाने वाले पूर्व IPS अधिकारी प्रेम प्रकाश ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रेम प्रकाश भाजपा में शामिल हुए थे। उनके इस फैसले को प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मायावती ने मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस संवेदनशील मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी से बचने और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की अपील की। भारतीय रेलवे लोको पायलटों की सुरक्षा और ट्रेनों की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से नई तकनीक का परीक्षण कर रहा है। कानपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड में एक अत्याधुनिक अलर्ट सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया है। यह प्रणाली रेल इंजन के पहियों में जाम या किसी संभावित खराबी का पहले ही पता लगाकर लोको पायलट को चेतावनी देगी। इससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई करी जा सकेगी और संभावित रेल हादसों के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इसी तरह की तकनीक का उपयोग दिल्ली मेट्रो में भी किया जाता है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस होटल से अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई पर अजय राय ने नाराजगी जताते हुए इसे अनुचित बताया। वहीं उनकी पत्नी ने भी कहा कि उन्हें अजय राय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने लखनऊ समेत 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अंबेडकर नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। बरेली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 1 जुलाई से नोएडा और 2 जुलाई से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इंडिगो की ATR विमान सेवा के तहत नोएडा के लिए सप्ताह में 4 दिन और दिल्ली के लिए 3 दिन उड़ानें संचालित होंगी। इस नई सेवा के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आवागमन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा पुलिस की निगरानी को चकमा देकर अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें रामलला के दर्शन करने से रोकने का प्रयास किया। सांसद ने कहा कि जो लोग मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी नहीं रोक सके, वहीं अब उन्हें दर्शन करने से रोक रहे हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। ईंधन अधिभार शुल्क में कमी के चलते जुलाई महीने में बिजली की दरें 4.43% तक कम रहेंगी। इसी नियामक आयोग के सख्त रुख और उपभोक्ता परिषद के लगातार प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। बिजली दरों में इस कमी से लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और इसका सीधा असर जुलाई महीने के बिजली बिलों में देखने को मिलेगा। राम मंदिर चावल चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच लगातार जारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जांच के इस चरण में चंपत राय और अनिल मिश्रा को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। प्रारंभिक जांच में मंदिर प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और कथित लापरवाही से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा चोरी में संभावित संलिप्तता, कथित कमीशन और जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े आरोपों की भी जांच करी जा रही है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा के मंटोला क्षेत्र स्थित एक होटल का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं संबंधित युवती ने पुलिस के समक्ष किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आगरा में भीषण गर्मी, उमस और लगातार हो रही बिजली कटौती का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन और बेचैनी जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज की ओपीडी और इमरजेंसी में बच्चों और वयस्कों की बड़ी संख्या इलाज के लिए पहुंच रही है। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्का और ताजा भोजन करने, तेज धूप से बचने तथा शरीर में पानी की कमी न होने देने की सलाह दी है। आगरा में भीषण गर्मी और उमस के बीच परिषदीय विद्यालयों में बिजली कटौती से विद्यार्थियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कक्षाओं में अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया जा चुका है, लेकिन आगरा में अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभिभावक और शिक्षक भी स्कूलों के समय में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। पीलीभीत में मंगलवार को हुई बारिश के बाद शहर बरखेड़ा और बिलसंडा के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई स्थानों पर नालों का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर आरोप लगाया कि मानसून से पहले नालों की समय पर सफाई नहीं कराई गई। जलभराव के कारण आवागमन भी प्रभावित रहा। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मंडलीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लेकर विभिन्न विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली हैं। पुलिस लाइन पहुंचने पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बागपत के अमीननगर सराय स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र में मंगलवार को बंदरों के कारण कैपेसिटर में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने से कैपेसिटर के 24 कैप्सूल जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। उपकेंद्र से उठते धुएं के घने गुबार से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद चलते 13 से अधिक गाँवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। कानपुर में बारिश शुरू होते ही शहर की सड़कों पर जलभराव की समस्या एक बार फिर सामने आ गई। वीआईपी रोड से लेकर जाजमऊ तक कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के दावों पर भी नाराजगी जाहिर की। नागरिकों का कहना है कि हर बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है। कासगंज में चेतन एविएशन के प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद धानीपुर एयरपोर्ट से संचालित सभी प्रशिक्षण उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस निर्णय के तहत चेतन एविएशन सहित सभी फ्लाइंग ट्रेनिंग गतिविधियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। हादसे की जांच के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की संयुक्त टीम कासगंज पहुंच चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही प्रशिक्षण उड़ानों को दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। आगरा के रायभा टोल प्लाजा पर किसानों ने कथित अवैध वसूली और कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने करीब 20 मिनट तक टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन बिना शुल्क के होता रहा। इसके बाद किसान धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। माइलस्टोन 112 और 113 के बीच सुबह करीब 4 बजे गोला बस सर्विस की एक वॉल्वो बस पीछे से एक ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। गाजियाबाद में लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्हें संदेह था कि मृतक उनकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था। इसी आशंका के चलते कथित तौर पर उसकी हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए 1 जुलाई से लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए ग्रामीणों को बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य गाँव स्तर पर ही राजस्व सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद की काठ विधानसभा सीट से विधायक कमाल अख्तर ने विधानमंडल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस इस्तीफे को संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि कमाल अख्तर के इस्तीफे की वजह को लेकर अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत मजदूरों की दिहाड़ी में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार पात्र ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिन तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ेगी और गाँव में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और मजदूरों को पहले से अधिक आर्थिक सुरक्षा देना है। नई व्यवस्था कल यानी 1 जुलाई से लागू हो चुकी है और इसका लाभ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लाखों श्रमिकों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बड़ी कनेक्टिविटी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने करीब 14,115 करोड़ रुपए की लागत वाली नई हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत लगभग 8 किलोमीटर लंबी 6 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए नए हाईवे का भी निर्माण होगा, जिससे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा और अधिक तेज व सुगम हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार होगा। परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को सफर आसान होगा और माल ढुलाई में भी काफी समय की बचत होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अब सीवर की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली मंडल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में सीवर सफाई की आधुनिक रोबोटिक मशीनें तैनात की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर सभी प्रस्तावों को मंजूरी देकर काम शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि इस पहल से सीवर सफाई से लगे कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी, मैन होल में उतरने की जरूरत कम होगी और सफाई व्यवस्था अधिक आधुनिक और प्रभावी बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि विकास परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करना होगा। सहारनपुर की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट को लेकर 2027 चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट पर साथ आएंगे या मुकाबला अलग अलग होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीट पर सपा और कांग्रेस की संभावित रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं विभिन्न राजनीतिक दल भी अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुट गई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से उम्मीदवार या सीट बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी की नजर आने वाले दिनों में होने वाले राजनीतिक फैसलों पर टिकी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर की यह सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल होती दिखाई दे रही है। सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सहारनपुर देहरादून कॉरिडोर समेत क्षेत्र के विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं तय समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, धार्मिक विरासत के संरक्षण और विकास कार्यों पर भी जोर दिया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का दावा है कि नई परियोजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आखिरकार मानसून की एंट्री हो गई है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 22 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके।